अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेरवली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मैं 4 रीजनिंग सवालात आपको समझाऊंगा और ये चारों रीजनिंग सवालात जो है मुख्तलिफ चैप्टरों से लिए गए हैं। 2026 फेडरल बोर्ड का पेपर है ये। तो सबसे पहला जो सवाल है चौथे नंबर पर 2024 में जो है था, साबित करें कि रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन के मुकाबले में कम होती है। ये बात हमने साबित करनी है। तो मैं आपको अपने अल्फाज में चंद बातें बता दूंगा, उनकी मदद से आप इसकी वजह बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझे कि रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं। रोलिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो किसी भी चीज़ के घूमने से पैदा होती है। मतलब एक टायर है, वो ज़मीन पर घूम रही है, तो टायर और ज़मीन के दरमियान जो फ्रैक्शन पैदा होगी वो रोलिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो किसी गर्दिशी जिस्म और सुकूनी जिस्म के दरमियान पैदा हो। स्लाइडिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो किसी जिस्म के फिसलने की वजह से पैदा होती है, वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहलाती है। अब रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन में बुनियादी चीज़ क्या है कि रोलिंग फ्रैक्शन में हर एक पॉइंट से एक बार मिलता है और दोबारा उनके मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन स्लाइडिंग फ्रैक्शन पर एक ही पॉइंट कई बार मिलता है और कई बार वो तालमेल करता है, तो उसी वजह से उसकी मिकदार जो फ्रैक्शन की होती है, जो रगड़ की मिकदार होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम बुनियादी तौर पर उसकी वजह बता देते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन में किसी जिस्म की सतह एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर एक बार मिलती है, जिसकी वजह से कम फ्रैक्शन पैदा होता है। बाकी आपने लिखना है, जबकि स्लाइडिंग फ्रैक्शन में किसी जिस्म की सतह एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर बार बार मिलती है, यानी बार बार मिलती है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन ज़्यादा पैदा होता है। बस ये इनमें फ़र्क है और यही इनका सबूत भी है। दूसरा है, किसी भी सिस्टम की कारकर्दगी 100% नहीं होती, वजह बताए। तो इनके कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो गाड़ी हो या चाहे वो कोई भी इंजन हो, वो जो काम हमें कारकर्दगी देता है, जितने पेट्रोल हम उसमें डालते हैं, जितनी हम ईंधन उसमें डालते हैं, तो वो 100% नहीं होती। उसकी वजह वो कहते हैं वजह बताए। तो उसकी वजह जो है ना, कई वजूहात है। पहली वजह है इसकी रगड़ यानी फ्रैक्शन है। अपने साथ कॉपियों में नोट कर लें। फ्रैक्शन की जो बुनियादी वजह है, जो फ्रैक्शन है, वो बुनियादी तौर पर कुछ तवानाई को ज़ाया कर देता है। रगड़ की वजह से कुछ तवानाई ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी 100% नहीं होती, पहली वजह। दूसरी वजह है मज़ाहमत। जितनी भी तवानाई उस सिस्टम को मिल रही है, लाजमी बात है कोई सिस्टम काम कर रहा है तो काम के नतीजे में मुज़ाहमत भी पैदा होती है। क्योंकि जब भी कोई जिस्म काम कर रहा हो, तो काम करने के नतीजे में फ़र्ज़ कर लो एक सिस्टम में, किसी सिस्टम में काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है कि वो हरकत कर रहा है, आगे की जानिब धकेला जा रहा है। तो लाजमी बात है वो आगे की तरफ धकेला जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुज़ाहमत भी हो रही है। मुज़ाहमत किस सूरत में हो रही है? फ्रैक्शन की सूरत में भी हो सकती है, हवा की सूरत में भी हो सकती है। तो ये जो मुज़ाहमत आ रही है, इस मुज़ाहमत की वजह से भी तवानाई का ज़िया होता है। तो उसी वजह से मुज़ाहमत भी जो है ना दूसरा अमल है। और तीसरा अमल है तवानाई की मुंतकली। तवानाई की मुंतकली
तवानाई की मुंतकली का मतलब ये है कि पेट्रोल जो है वो कीमियाई तवानाई है, उस कीमियाई तवानाई को हम हरकी तवानाई में कन्वर्ट करते हैं। तो इस कन्वर्ट होने के दरमियान का जो प्रोसेस है इसमें भी तवानाई ज़ाया हो जाती है, मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल्स का अलग होने से तवानाई खारिज होना शुरू हो जाती है, तो वो तवानाई भी इसमें काउंट होती है। तो ये 3 वजूहात की बुनियाद पर किसी भी सिस्टम की कारकर्दगी 100% नहीं होती। ये वजह आपने बता दी है, 3 वजूहात के अलग अलग लिखने। फ्रैक्शन का लिखना है कि मशीनों के मुख्तलिफ पुर्जों के दरमियान रगड़ की वजह से तवानाई का ज़िया होता है। तवानाई के ज़िया के नतीजे में सिस्टम मुज़ाहमत पैदा करता है और तवानाई की एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली की वजह से भी तवानाई की मकदार ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम 100% कारकर्दगी नहीं देता। ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा 8वां सवाल है, मरकरी सबसे मौजू थर्मोमेट्रिक मटेरियल समझा जाता है। सबसे पहले तो हमने लिखना है थर्मोमेट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं। थर्मोमेट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें ये खासियत होती है कि वो दर्जा हरारत के बढ़ने पर फैलता है और दर्जा हरारत के कम होने पर मंजमिद हो जाता है, मतलब वापस अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाता है। तो मरकरी की हम इसका जवाब में पूरा लिखवा देता हूँ कि मरकरी की थर्मोमेट्रिक खुसूसियात की बुनियाद पर इसे थर्मोमेट्रिक मटेरियल समझा जाता है, क्योंकि ये दर्जा हरारत के बढ़ने पर फैलता है और कम होने पर सिकुड़ता है। ये इन खुसूसियात की वजह से इसे थर्मोमेटेरियल समझा जाता है। 9वां सवाल है इसी 2024 फेडरल बोर्ड का कि परिंदे सर्दियों में अपने पर फुला देते हैं, इसकी वजाहत हीट ट्रांसफ़र की रोशनी में करें। हीट ट्रांसफ़र की रोशनी में करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि सर्दियों में आपने परिंदों को दरख्तों पर बैठे हुए देखा होगा कि परिंदे अपने पर फुला देते हैं। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी बुनियादी वजह ये है, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से आपने अपने जवाब को भी नोट करना है कि परिंदे सर्दियों में अपने पर फुला देते हैं, क्योंकि इनके पर और इनके जिस्म के दरमियान हवा का एक खला पैदा होता है। खला पैदा होता है और ये खला इंसुलेटर INSULATOR इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करता है और इनके जिस्म से
हरारत की मुंतकली नहीं होती। नहीं होती। यही वजह है कि सर्दियों में भी इनके जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहता है। बरकरार रहता है। अब देखिए, इन तमाम बातों का जो मेन पॉइंट है वो इनसे इंसुलेटर पर है। जैसे ही परिंदे अपने हाथ पे अपने पर और फैलाते हैं तो इनके परों और इनके जिस्म के दरमियान एक खला पैदा होता है और हवा की एक तह बन जाती है। अब ये तह का काम क्या करना होता है? ये तह इंसुलेटर का काम देती है। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर दरअसल एक ऐसे मवाद को कहते हैं जो किसी भी मादे से न हरारत या कोई और चीज़ को बाहर निकलने नहीं देती, मुंतकिल होने नहीं देती। यही वजह है कि वो जो हवा की तह है वो इनके जिस्म से जो हरारत होती है उसे बाहर निकलने नहीं देती और उसके जिस्म पर ही वो हरारत जो है ना उनके जिस्म पर ही इस्तेमाल की जाती है। तो उसी वजह से परिंदों को सर्दियों में भी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उनके जिस्म का दर्जा हरारत इस वजह से बरकरार रहता है कि उनके परों और उनके जिस्म के दरमियान खला की वजह से उनके जिस्म से हरारत बाहर मुंतकिल नहीं रहती। ये मैंने आपको पूरी लिखवाई। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।